हेलो डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो आज का अपना ट्वेल्थ एग्रीकल्चर में आज का अपना टॉपिक है वानस्पतिक प्रसारण की दो विधियों के बारे में पढ़ लिया था हमने, एक तो कलम और एक दाब कलम। आज वानस्पतिक प्रसारण की तीसरे नंबर की विधि है जिसका नाम है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। क्या है बच्चों? तीसरे नंबर की जो विधि है उसका नाम है उपरोपण और इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ्टिंग। ठीक है, उपरोपण या ग्राफ्टिंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। तो देखो, प्रवर्धन की इस विधि में जो पौधा बनाया जाता है वह साधारणतया दो भागों को मिलाकर बनाया जाता है। एक पौधे का तो मूल ग्रंथ लिया जाता है और दूसरे का कलम या सांकुर शाखा, फिर दोनों को जोड़ करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। यानी कि दो चीजें काम में आती है, एक तो इसमें मूल ग्रंथ और दूसरा सांकुर शाखा या सांकुर डाली, या उसको हम कलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु है, यानी कि इस विधि में पौधे के दो विभिन्न भागों को जोड़ करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतया दो भागों से मिलकर बनता है। प्रवर्धन उपरोपण प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतया दो भागों से मिलकर बनता है। नया पौधा साधारणतया दो भागों से मिलकर बनता है। अब देखो ये दो भाग कौन कौन से हैं। नंबर एक, पहला भाग होता है मूल ग्रंथ, जिसको बोलते हैं मूल ग्रंथ, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट स्टॉक। मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक। तो देखो, पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है वो क्या होता है? मूल ग्रंथ होता है। और इसी मूल ग्रंथ पर जो अच्छे गुणों वाला पौधा है उसकी शाखा को जोड़ दिया जाता है और दोनों भागों को मिलाकर आपस में कसकर बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है,
तो देखो मूलवृंत ये बीजू पौधे, ये बीजू पौधे से तैयार होता है तथा ये निम्न श्रेणी का होता है। ये बीजू, यह बीजू पौधे तैयार किया जाता है तथा ये निम्न श्रेणी का होता है। तथा ये निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, दूसरी जो चीज है, दूसरा जो भाग है वो होता है सांकुरियासियोन। अब देखो ये जो सांकुरियासियोन होता है ये मूल ग्रंथ के ऊपर जोड़े जाने वाला यह मूल ग्रंथ के ऊपर जोड़ा जाने वाला दूसरा भाग होता है। इसके ऊपर जोड़ा जाने वाला, मूल ग्रंथ के ऊपर जोड़ा जाने वाला दूसरा भाग होता है। ठीक है, और ये उच्च श्रेणी का या मात्र या पैतृक गुणों का होता है तथा ये उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों वाला होता है। मात्र या पैतृक गुणों वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो मूल ग्रंथ है ये बीजू पौधे से तैयार किया जाता है और ये निम्न श्रेणी का होता है। दूसरा जो भाग है वो सांकुरियासियोन कहलाता है और इस भाग को मूल ग्रंथ के ऊपर जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों वाला होता। कैसा होता है? या तो मात्र या पैतृक गुणों वाला होता है और उच्च श्रेणी का होता है। तो मूल ग्रंथ तो निम्न श्रेणी का होता है और जो सांकुर होता है वो उच्च श्रेणी का होता है और इन दोनों भागों को मिला करके जोड़ करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों भागों को जोड़कर नया पौधा बनाने की जो विधि है उसी को हम क्या कहते हैं? उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो परिभाषा देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो प्रवर्धन की ऐसी सभी विधियां प्रवर्धन की
ऐसी सभी विधियां जिनमें मूल ग्रंथ व सांकुर डाली को जोड़कर जिनमें मूल ग्रंथ व सांकुर शाखा को जोड़कर मूल ग्रंथ व सांकुर शाखा को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है। नया पौधा तैयार किया जाता है। उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाती है। उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि प्रवर्धन की ऐसी सभी विधियां जिनमें मूल ग्रंथ व सांकुर शाखा को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ग्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है। ग्राफ्टिंग या उपरोपण के प्रकार। तो देखो ग्राफ्टिंग या उपरोपण के तो देखो यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला तो अटैच्ड या बेड कलम, नंबर 1 अटैच्ड या बेड कलम, और इसी को बोलते हैं इनार्चिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनार्चिंग। तो देखो अटैच किया बेड कलम क्या होती है? देखो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में मूल ग्रंथ को पैतृक या मातृवृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं। इस प्रकार की इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? मूल ग्रंथ को
पेत्रक या मात्र वृक्ष की शाखा के पास मूल ग्रंथ को पेत्रक या मात्र वृक्ष की मात्र या पेत्रक सब वृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं तथा सांकुर शाखा को मात्र या पेत्रक वृक्ष से अलग नहीं किया जाता। मात्र या पेत्रक वृक्ष से अलग नहीं किया जाता। तो क्या होता है, देखो अटैच्ड या बेड कलम, इसका मतलब यही है कि जो जिस भी मात्र या पेत्रक वृक्ष से या पेत्रक वृक्ष की सांकुर शाखा का उपयोग करके हम नया पौधा तैयार करना चाह रहे हैं, उस मात्र या पेत्रक वृक्ष की सांकुर शाखा के पास में मूल ग्रंथ को ले जाया जाता है और दोनों को जोड़ करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है वो क्या कहलाएगी, अटैच्ड या बेड कलम, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनार्चिंग। क्या बोलते हैं, इनार्चिंग। ठीक है, यहाँ एक चीज है, सांकुर शाखा को मात्र या पेत्रक वृक्ष से जब तक अलग नहीं किया जाता वृक्ष से तब तक अलग नहीं किया जाता जब तक उपरोपण या ग्राफ्टिंग ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो जाता। ठीक है, इसके जो उदाहरण है आम, अमरूद, चीकू आदि, किनमें अपनाई जाती है विधि, आम, अमरूद, चीकू आदि। दूसरा प्रकार देखो डिटेल्ड ग्राफ्टिंग। डिटेल्ड ग्राफ्टिंग डिटेल्ड ग्राफ्टिंग
तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में मात्र या पैतृक पौधे की सांकुर शाखा इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में मात्र या पैतृक पौधे की सांकुर शाखा का मात्र या पैतृक पौधे की सांकुर शाखा का नर्सरी में तैयार मूल वृक्ष पर रोपण किया जाता है। ठीक है, तो ये थी। अब ये डिटेल्स ग्राफ्टिंग की अनेक प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, उन विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो आज मैंने पढ़ाया उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो हमने टॉपिक की शुरुआत की उसका नाम है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये वानस्पतिक प्रसारण की तीसरी विधि है। पहली विधि देखी थी हमने दाब विधि, कलम विधि, दूसरी फिर दाब कलम या लेयरिंग, और तीसरी आज हमने स्टार्ट की वो है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। तो प्रवर्धन की इस विधि में नया पौधा साधारणतया दो भागों से मिलाकर बनाया जाता है। एक भाग तो होता है मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक बोलते हैं उसे, तो ये बीजू पौधे से तैयार किया जाता है, और ये जो मूल ग्रंथ है निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, तो दो भाग होते हैं। एक भाग जो निम्न श्रेणी का होता है वो मूल ग्रंथ कहलाता है, और वो मूल ग्रंथ उस पौधे के जड़ क्षेत्र का निर्माण करता है। दूसरा भाग होता है वो सांकुर या सीहोन कहलाता है। ठीक है, जिसको मूल ग्रंथ के ऊपर जोड़ा जाता है, और ये उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों वाला होता है। परिभाषा तो उपरोपण या ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन क्या है? प्रवर्धन की ऐसी सभी विधियां जिनमें मूल ग्रंथ और सांकुर शाखा को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग या उपरोपण के प्रकार तो देखो ये दो प्रकार की होती है। अटैच्ड या बैच कलम, जिसको इनार्चिंग भी बोलते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में मूल ग्रंथ को पैतृक या मात्र वृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं। ठीक है, और सांकुर शाखा को मात्र या पैतृक वृक्ष से तब तक अलग नहीं किया जाता जब तक ग्राफ्टिंग अच्छी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता या ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो जाता। आम, अमरूद, चीकू आदि। डिटेल्ड ग्राफ्टिंग तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में मात्र या पैतृक पौधे की सांकुर शाखा का नर्सरी में तैयार मूल ग्रंथ पर रोपण किया जाता है। यहाँ पर मात्र या पैतृक पौधे से अच्छे गुणों वाली सांकुर शाखा ली जाती है, और उस सांकुर शाखा को किसके साथ जोड़ा जाता है? नर्सरी में तैयार मूल ग्रंथ के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब जो डिटेल्स ग्राफ्टिंग की विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।